राही अनुपमा से कहती है कि माँ आपकी वजह से मेरी पूरी जिंदगी नर्क बन चुकी है। आपको पता भी है मैं आपके बिना 8 महीने से कैसे रह रही थी। सभी लोग मुझे ताना मारते हैं कि तेरी माँ अनुपमा की वजह से मेरे बेटे आर्यन की मौत हुई है। आर्यन की मौत का अगर कोई कारण है तो वह सिर्फ अनुपमा है। अनुपमा की वजह से आर्यन की मौत हुई है। अनुपमा राही से माफी मांगती है कि माफ कर दे बेटा, माफ कर दे। राही कहती है कि आज का दिन मेरे लिए बहुत ही अच्छा दिन था और आपकी शक्ल देखने के बाद मेरा आज का दिन भी बिगड़ गया है। आप मेरे सामने आई क्यों माँ? आपका चेहरा देखना मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फिर भी आप मेरे सामने आ गई। चले जाओ मेरे सामने से। अगर प्रेम ने आपको देख लिया ना तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। आप चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। अनुपमा कहती है कि प्रेम भी आया है तेरे साथ। एक बार राही, बस एक बार मुझे प्रेम की झलक देखने दे। प्रेम को देखने के बाद मैं यहाँ से जरूर चले जाऊंगी। प्रेम राही के पास आ जाता है और अनुपमा डस्टबिन के डब्बे के पीछे छुप कर प्रेम और राही को देख रही होती है। अनुपमा एक बच्चे के हाथों प्रेम और राही के लिए गुलाब भी भेजती है और राही यह गुलाब को लेकर रोड पर फेंक देती है और कार में बैठकर वहाँ से चले जाती है। अनुपमा राही के फेंके हुए फूल को वहाँ से उठा लेती है और फूल को अपने बैग में रखने के बाद फूट फूट कर रोने लगती है। अनुपमा पैदल शाम तक घर पहुँच जाती है, लेकिन घर पहुँचने के बाद अनुपमा के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिर अनुपमा के साथ ऐसा क्या हुआ, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत होती है अनुपमा और राही से। राही अनुपमा को कहती है कि आप 8 महीने से कहाँ थी माँ? आपको पता है परिवार में सब मुझे कितने ताने सुना रहे थे और कोई भला छोटी सी बात के लिए घर छोड़कर जाता है क्या? इतनी सी बात के लिए आप घर छोड़कर क्यों चले गई माँ? अनुपमा कहती है कि सॉरी राही, गलती हो गई मुझसे। राही कहती है कि आपको पता है माँ, मैं कितने समय से आपका इंतजार कर रही हूँ कि आप कब घर आओगी, लेकिन घर आप आती ही नहीं हो। अनुपमा कहती है कि लेकिन अब तो इंतजार खत्म हो चुका है ना, अब तो हम घर चल सकते हैं। मैं आज सुबह कान्हा जी से प्रार्थना कर ही रही थी कि मुझे राही के बर्थडे के दिन राही से मिला दो। आज तो मिला दो कान्हा जी। राही अनुपमा से कहती है कि कान्हा जी ने मिला दिया ना आपको? अनुपमा कहती है कि यह तो बहुत अच्छी बात है और बर्थडे के दिन ही कान्हा जी ने हम दोनों को मिला दिया, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है राही? अनुपमा राही से कहती है कि हैप्पी बर्थडे राही, आज तुम्हारा जन्मदिन है ना और जन्मदिन के लिए मैंने तुम्हारे लिए तोहफा भी रख रखा है, क्या तुम उस तोहफे के लिए तैयार हो? राही कहती है कि हाँ माँ, मेरे बर्थडे वाले दिन आप मुझे मिल गई, इससे बड़ा तोहफा मेरे लिए क्या हो सकता है? अनुपमा कहती है कि हाँ बेटा, इससे बड़ा तोहफा तो मेरे लिए भी कुछ नहीं हो सकता। अनुपमा राही से गले मिलकर राही को हैप्पी बर्थडे कहती है। राही कहती है कि थैंक यू माँ, आपका सब इंतजार कर रहे हैं, आप घर पे चलो। अनुपमा कहती है कि राही तूने मुझे माफ कर दिया तूने मुझे, इससे बड़ी बात मेरे लिए क्या हो सकती है? राही कहती है कि हाँ माँ, आपका सब इंतजार कर रहे हैं, घर चलो। अनुपमा राही से कहती है कि मैं घर जरूर चलूंगी अगर सबने मुझे माफ कर दिया हो तो। अनुपमा राही से गले मिलती है और राही अनुपमा को जोरदार धक्का देती है और अनुपमा पीछे जाकर गिर जाती है। यह देखकर अनुपमा को सदमा लग जाता है। अनुपमा सोचने लगती है कि राही ने मुझे धक्का क्यों दिया? राही तो मेरे से इतनी अच्छी बातें कर रही थी। राही अनुपमा से कहती है कि माँ, आपकी वजह से मेरे जीवन में बहुत सारी परेशानियां आ रही है। घर के सारे ही लोग आपकी वजह से मुझे ताना मारते हैं। आर्यन की मौत की जिम्मेदार तेरी माँ है, आर्यन की मौत के पीछे कारण अनुपमा है। सभी लोग मुझे यह दोष देते हैं, सभी लोग मुझे ऐसा ही कहते हैं और माँ आपकी वजह से मेरा पूरा जीवन नर्क बन चुका है। आप मेरे सामने ना दिखो ना तो ही अच्छा है, चले जाओ मेरे आंखों के सामने से। अनुपमा रोते हुए कहती है कि माफ कर दो बेटा, माफ कर दो, मैं चले जाऊंगी यहाँ से। राही कहती है कि आज मेरा बर्थडे है और बर्थडे के दिन मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी कि मैं डांस क्लासेस जाकर डांस सीख सकूं और आज मैं सुबह से इतनी ज्यादा खुश थी, लेकिन आपसे मिलने के बाद मैं दुखी हो चुकी हूँ। आपकी वजह से मेरा पूरा जीवन खराब हो चुका है। मैं जीवन में कितनी ज्यादा दुखी हो चुकी हूँ, लेकिन आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा है। लेकिन आज के दिन आप मिल गई ना तो मेरा पूरा दिन बिगड़ गया है। अगर मैं आपकी शक्ल ना देखूं ना तो ही अच्छा है। अनुपमा रोते हुए कहती है कि माफ कर दे राही बेटा, माफ कर दे, मैं फिर कभी तेरे पास नहीं आऊंगी। राही कहती है कि कौन सी बेटी, कौन सा बेटा? मैं कोई बेटा बेटी नहीं हूँ आपकी, और आप कौन है मिसेस? पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। अनुपमा राही से माफी मांगती है और फूट फूट कर रोने लगती है। राही अनुपमा से कहती है कि आपको पता है मैंने 8 महीने कैसे निकाले हैं? 8 महीनों तक सभी लोग मुझे ताना मार कर मेरा जीवन खराब कर देते हैं। सभी लोग मुझे यही ताना मारते हैं कि आर्यन की मौत का कारण तेरी माँ है और माँ, आपकी वजह से मेरा पूरा जीवन खराब हो चुका है। आप यहाँ से चले जाइए यहाँ से। राही अनुपमा को जोर से चिल्लाती है। इस वक्त तक प्रेम फोन पर बातचीत कर रहा होता है। राही अनुपमा से कहती है अगर आपको प्रेम ने देख लिया ना तो अच्छा नहीं होगा, इसलिए आप जल्द से जल्द यहाँ से चले जाइए। अनुपमा कहती है कि प्रेम भी आया तेरे साथ?
साथ। राही कहती है कि प्लीज आप कोई बखेड़ा खड़ा मत कीजिए, चले जाइए यहाँ से, चले जाइए, मैंने कहा ना यहाँ से चले जाइए। अनुपमा रोड पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है और अनुपमा कहती है कि मैं एक बार प्रेम की झलक देखकर चले जाऊंगी, बस एक बार मुझे प्रेम की झलक देखने दे बेटा। राही कहती है कि माँ मैंने कहा ना आप यहाँ से चले जाइए ना। प्रेम की बातें खत्म हो जाती है और प्रेम राही के पास आने लगता है। राही अनुपमा को अपने पीछे छुपा लेती है, अपनी साड़ी के पीछे छुपा लेती है, लेकिन इतनी ही देर में अनुपमा साड़ी के पीछे से भाग जाती है। जैसे ही प्रेम राही के पास आता है, अनुपमा डस्टबिन के डब्बे के पीछे जाकर छुप जाती है। अनुपमा प्रेम और राही को देखती है और उनकी नजर उतारती है, इन दोनों को किसी की नजर न लगे। प्रेम राही से कहता है कि राही क्या हुआ, तुम्हारी आंखों में आंसू दिख रहे हैं, तुम रो रही थी क्या? राही कहती है कि नहीं कुछ कचरा चला गया होगा। राही इधर उधर अनुपमा को देखने लगती है और यह सोचने लगती है कि आखिर अनुपमा गई तो गई कहाँ। इस वक्त तक प्रेम राही को भुट्टा खिला रहा होता है और अनुपमा यह सारी चीजें गार्डन में चलते चलते देख रही होती है। अनुपमा को एक फूल वाला दिखता है और फूल वाले की दुकान से 50 रुपए के 2 फूल खरीद के एक बच्चे के हाथ राही और प्रेम के पास पहुंचा देती है। राही और प्रेम यह फूल को ले लेते हैं और कहते हैं कि यह फूल किसने दिए तुम्हें? बच्चा कहता है कि यह फूल मुझे उस औरत ने दिए। वह बच्चा अनुपमा की ओर इशारा करता है, लेकिन अनुपमा पेड़ के पीछे छुप जाती है। अनुपमा प्रेम और राही को दिखती ही नहीं है। अनुपमा प्रेम और राही से छुप छुप कर उनकी वीडियो बना रही होती है ताकि याद आने पर अनुपमा इनकी फोटोज वीडियोस देख सके। अनुपमा राही और प्रेम को देखती है जो कि भुट्टा खाकर वहाँ से निकल जाते हैं। राही गाड़ी में बैठकर चले जाती है और वह फूल को रोड पर ही फेंक देती है, क्योंकि राही को पता था कि यह फूल अनुपमा ने दिए और अनुपमा राही के जीवन में कितनी बुरी मुसीबत लेकर आई है। इसलिए राही फूलों को फेंक देती है और एक लग्जरी गाड़ी में बैठकर प्रेम के साथ निकल जाती है। अनुपमा यह देखकर भागी भागी रोड पर आती है और देखती है कि राही और प्रेम तो निकल चुके हैं। अनुपमा राही और प्रेम की एक झलक देखने से बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अनुपमा गिरे हुए फूलों को उठाकर अपने बैग में रख लेती है ताकि याद आने पर इन फूलों को देख सके, राही और प्रेम की फोटोज देख सके, राही और प्रेम की वीडियोस देख सके। एक तरफ राही कार में बैठकर जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ उसकी माँ अनुपमा पैदल पैदल अपनी घर की तरफ निकल जाती है। और इसी के साथ यह खूबसूरत सा एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस ट्विस्ट और सस्पेंस के साथ कि आगे होने क्या वाला है। आने वाले एपिसोड के अंदर हम देखेंगे कि राही प्रेम को कहेगी कि हमें वापस मुंबई जाना होगा। प्रेम कहेगा क्यों राही, अभी तो हम मुंबई में डांस सीखने के लिए आए हैं, हम डांस सीखते हैं, अभी इतनी जल्दी क्या है। राही बहाना बनाने लगती है कि तुम्हारा बिजनेस भी तो है और डांस तो मैं सीखती रहूंगी, डांस सीखने के लिए पूरा जीवन पड़ा है। प्रेम कहेगा कि अभी अभी तो हम डांस सीखने के लिए आए हैं, हमारा एक दिन भी नहीं हुआ है और अभी तुम्हें घर जाना है। अब राही घर जाने के लिए इसलिए कह रही है ताकि उसकी कभी भी अनुपमा के साथ मुलाकात ना हो पाए, क्योंकि जिस डांस क्लास के अंदर राही डांस सीखने के लिए जाती है उसी डांस क्लास के अंदर अनुपमा झाड़ू पोछे करने के लिए जाती है और इसी वजह से राही मना करती है डांस सीखने के लिए। लेकिन आने वाले एपिसोड के अंदर हम देखेंगे कि प्रेम की मुलाकात भी अनुपमा से होने वाली है और आने वाली कहानी के अंदर अनुपमा राही के साथ रहती हुई नजर आएगी। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।